डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 5.2 का 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। 13वां क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी कि आप लोगों को अगर एक्सरसाइज 5.2 का और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे मेन आपका क्वेश्चन ये है कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ संकेत लिखा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, आप लोगों को पता होगा, याद रखना भी चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या 105 है। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 7 से विभाजित होने वाली पहली 3 अंकों की पहली संख्या 105 है, क्योंकि 100 से ऊपर जाना है जो कि 7 से विभाजित होगा। तो 100 तो होगा नहीं, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 होगा। तो पहली और सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगा वो 105 है। और 7 से विभाजित अंतिम 3 अंकों की संख्या जो है वो 994 है, क्योंकि 999 से नीचे आते हुए चेक करेंगे कि 7 से कौन विभाजित हो रहा है, तो 994 जो है वो 7 से विभाजित हो रहा है। अर्थात जो भी संख्याएं होगा वो 105 और 994 के बीच होगा। वो बहुत सारी संख्याएं होगा। 105, उसमें से 7 और बढ़ा देंगे तो 112 भी 7 से विभाजित होगा, 119 भी 7 से विभाजित होगा, और सो ऑन ऐसे ही विभाजित होते होते 994 भी कितना 7 से विभाजित होगा। अर्थात एक एपी हमें मिल जाता है जिसका ए 105 है, डिफरेंस 7 है, और ए एन मतलब अंतिम पद जो है वो 994 है। तो हमें प्राप्त करना है एन, क्योंकि कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगा, जितनी संख्याएं विभाजित होगा वही एन हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला में हम लोग अभी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए 105 दिया गया, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट पद 994 है, यहाँ पे बैठा देते हैं 994, अच्छे से दिख रहा होगा। फिर है ए दिया हुआ है 105, तो हम लोग बैठा देंगे 105। यही एन तो हम लोगों को निकालना है। ये एन वैसे ही लिख देते हैं और डिफरेंस 7 दिया गया है तो यहाँ पर 7 बैठा देते हैं। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। 994 बराबर 105, यहाँ पे जोड़ होगा 105। अच्छा, 105 को इधर ले आते हैं तो ये घट जाएगा सीधा, 105 इधर आके 105 घटेगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 और इंटू 7। ठीक है, देखिए 14 में 5 गया तो कितना बच जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बच गया 8, 8 में 0 जाएगा 8, फिर यहाँ पे बच गया 9, 1 889, यानी कि घटाकर कितना हो जाएगा 889, और इधर बचेगा n माइनस 1 और इंटू 7 को नीचे कर देंगे क्योंकि ये 7 उधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट वहां से कैंसिल कर सकते थे, आपको जैसा अच्छा लगे। यहाँ पे 7 एक बार में जाएगा तो बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे बचेगा 4, 4 पर 9 49, 7 सती 49, यानी कि n माइनस 1 बराबर हो गया 127। इस 7 को थोड़ा छोटा लिखते हैं, 127 कितना हो गया, 127 बार में 7 से कैंसिल ये हो गया। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 127, ये एक इधर आ जाएगा तो 127 जोड़ 1 हो जाएगा, यानी कि n का जो वैल्यू हो गया वो 128 हो गया, जो कि आपका उत्तर है। यानी कि 105 और 994 वाली एपी में 128 गो संख्या है, यानी कि 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 128 है, और यही आपका
क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज, यानी कि वही चीज बोल दिया है सर, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा घुमा कर बोल दिया है कि 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। जो क्वेश्चन हमने 13 में पढ़ा वही क्वेश्चन 14 में है, सिर्फ क्वेश्चन का जो है वो बोलने का तरीका चेंज कर दिया है। अब 10 और 250 के बीच में से पहला कौन सा संख्या है जो 4 से कटेगा? तो 12। आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि ये 10 तो कटेगा नहीं, 11 नहीं कटेगा, कौन कटेगा? 12 कटेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब हम लोग अंतिम देखेंगे तो ये 250 कैसे निकालते, कैसे देखिए, 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो 4 से कटेगा ये कितना बार में? 6 चौके 24, बचा 1, 1 पर 10, यानी कि 4 दूनी 8, तो कितना? तो ये 62 बार में। तो शेष कितना बच गया यहाँ पे? 2। कितना बचा? 2। ये जो शेष बचा है 10 कटा ना, 4 दूनी 8, ये जो शेष 2 बचा वो इसमें घटा दीजिए। 250 में शेष घटा देंगे तो 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 248। यानी कि अंतिम जो पद है वो 248 है और जो पहला पद है वो 12 है, और दूसरा जो हो जाएगा 4 है ना, 4 का गुणज है, तो ये 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, और ऐसे ही चलते जाएगा और लास्ट 248 हो जाएगा। यहाँ पे n निकालना है, हम लोगों को दिया हुआ है a बराबर 12। देखिए a बराबर दिया है 12। d की बात करें तो अपने 4 है, क्योंकि 4 जोड़ेंगे तभी तो 4 से कटेगा। an दिया गया है 248, तो हमें निकाल देना है सिर्फ और सिर्फ n। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर दिया गया है 248 और a दिया गया है 12, n का पतो नहीं, d दिया है 4। ठीक है, ये 12 इधर चला जाएगा, 248 घटाओ 12, n माइनस 1 और 4 का गुना। 12 घटेगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 36 हो जाएगा। 236 और 4 यहाँ पर नीचे जाएगा, इधर n माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 4 से नीचे जाएगा ना, ये 4 जाएगा नीचे, और यहाँ तक दिख रहा है श्रीमान, तो कटा देते हैं। 5 चौके 20, बचा 3, 36, 59 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, n माइनस 1 बराबर 59 होता है। n का मान निकालने जाओ तो एक उधर जाके जुड़ जाएगा और हो जाएगा 60। थोड़ा सा लंबा करके ही बता देते हैं। ठीक है, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो 60 गुणज हैं। लिखेंगे अर्थात 10 से 250, क्वेश्चन को ही लिख देना है सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके। 10 से 250 के बीच कितना? 60, बीच 4 के 60 गुणज हैं। इस तरह से 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।